एप 1 to 10। एक आलिशान सा विला जो बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था उससे कई ज्यादा अदन से खूबसूरत था। उसी विला के एक रूम में एक लड़की सोई हुई थी। सोते हुए मायानो वो किसी एज की तरह लग रही थी। घनी और लंबी पलकें, गहरी आंखें जो इस वक्त बंद थी, लंबे घने बाल जो बेड पर बिछे हुए थे। रंग दूध से भी ज्यादा गोरा था और छोटी सी नाक उसकी खूबसूरती किसी को भी मोह सकती थी। उसके पिंकिश होठ जो गुलाब की पखुड़ी की तरह थे, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। वो सुकून से सोई हुई थी कि तभी एक आवाज आई, विश उठ जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है। वो एक अलमारी में से एक बेहद खूबसूरत ड्रेस निकालते हुए बोला, आज भी लेट उठने का इरादा है क्या विश? उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, तो ये है हमारी हीरोइन विश खुराना जो सुकून से सो रही थी लेकिन अपने भाई की आवाज सुनकर अभी तक उठ गई थी। उठते ही विश अपने भाई के गले लग गई। उसके भाई अर्नब ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। अर्नब विश के बालों पर किस करके बोला, हैप्पी बर्थडे जाना, भाई लव्स यू सो मच। विश अर्नब को देखते हुए बोली, भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है? अर्नब विश को ड्रेस देते हुए बोला, जाना आज रात तुम्हारे लिए ग्रैंड पार्टी रखी है मैंने, पार्टी में तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल जाएगा। अर्नब की बात सुनकर विश मुंह बनाकर बोली, भाई ये ग्रैंड पार्टी क्यों रखी आपने, क्या ये जरूर है? अर्नब विश की बात सुनकर उसे एकटक देखने लगता है और मन में सोचने लगता है कि कितनी डाउन टू अर्थ है उसकी नन्ही सी बहन। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी नन्ही सी बहन दिखने में जितनी शांत और मासूम थी वो उतनी ही खुराफाती और शैतान की नानी थी। अर्नब ये सब सोच ही रहा था कि विश उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, भाई कहाँ खो गए? अर्नब अपनी सोच से बाहर आता है और विश को समझाते हुए बोला, देखो विश जाना, आज रात को बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, अंडरस्टैंड जाना, और जिस जिस से मैं तुम्हें मिलवाऊंगा तुम्हें मिलना होगा। और उद्धरण चिन्ह। अर्नब की बात सुनकर विश एटीट्यूड में बोली, भाई विश खुराना किसी से नहीं डरती, बस रात को मेरा कमाल देखना। इतना कहकर विश अर्नब के गाल पर किस करती है और ड्रेस लेकर बाथरूम में भाग जाती है। अर्नब भी स्माइल करता है और सिर हिलाकर रूम से बाहर चला जाता है। विश बाथरूम में आकर सामने मिरर में खुद को देखती है। विश की आंखें बिल्कुल ब्लू थी। कोई भी अगर उसकी आंखों में देख ले तो हिप्नोटाइज हो सकता था। विश फूलों से भरे बाथटब में लेट जाती है। विश अपनी आंखें बंद कर देती है। आज वो 18 साल की हो गई थी, पर उसका भाई ही जानता था कि वो 18 साल की तो हो गई है लेकिन अभी भी इमैच्योर थी, हद से ज्यादा बचपना था। वो बहुत खुश थी, पर इस बात से बिल्कुल अनजान कि जल्दी ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। इधर अर्नब ऑफिस चला गया था। अर्नब इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। विश अर्नब की स्टेप सिस्टर थी, लेकिन अर्नब विश को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अर्नब ने विश को सबसे छुपा कर रखा था, दुनिया की गंदी नजरों से बचा रखा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नजर लगाने वाले को वो खुद बुला रहा है। अब तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। वही दूसरी तरफ लंदन, बिग बेन, एक बेहद बड़ा सा विला के बैकयार्ड में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 26 साल की थी, वो एक चेयर पर बैठा था। उसके सामने दो लोग जंजीरों से बंधे हुए थे। शायद उन लोगों ने कोई गलती की थी या यूं कहे कि कोई गुनाह किया था। उन दोनों के सामने बैठा वो लड़का एक किंग की तरह चेयर पर बैठा था। उसका ब्लेजर साइड में रखा था और शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका आधा टैटू नजर आ रहा था। वो उठा और अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर दी। उसके उठने से ही सामने बंधे दोनों लोग डर से कांपने लगे। उन दोनों को कांपता देख उस लड़के का चेहरा जो इमोशनलेस था, अब वहां डेविल स्माइल आ गई थी। वो लड़का डेविल स्माइल करते हुए बोला, बहुत शौक है धोखा देने का, हम। उसका इतना ही कहना था कि वो दोनों आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बी बॉस प्लीज फॉरगिव अस, हम लालच में आ गए थे बॉस, माफ कर दे जेपी प्लीज बॉस। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनते ही उस लड़के की हेजल आंखों में पागलपन और गुस्से ने जगह ले ली। वो लड़का कुछ देर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़का तुरंत बोला, गुनाह भी करते हो और फिर माफी भी चाहिए, दिस इज नॉट फेयर ना। इतना कहते ही उसने पीछे खड़े एक गार्ड को आंखों से इशारा किया। वो गार्ड तुरंत समझ गया, उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकला, यस बॉस, और वो और उसके साथ एक और गार्ड वहां से चले गए। कुछ सेकंड बाद वो वापस आए, उनके हाथ में डम थे, उनमें से धुआं आ रहा था। वो दोनों आदमी समझ गए कि अब जो भी होने वाला है वो बेहद भयानक होगा, इसलिए वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उनकी चीखें सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। उन दोनों गार्ड ने बिना कोई रहम दिखाए ड्रम में जो भी था सब उन दोनों आदमियों पर उड़ेल दिया। वो दोनों दर्द से चिल्लाने लगे और मौत की भीख मांगने लगे, क्योंकि उन ड्रम्स में खोलता हुआ तेल था। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे,
उनके सामने बैठा इंसान उन्हें इंसान नहीं बल्कि एक जानवर और एक राक्षस दिख रहा था, जिसके अदन रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्हें लगा कि अब उनकी जान चली जाएगी, लेकिन अभी तो और कुछ भी बाकी था। वो लड़का उठा और उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और उन दोनों की उस खंजर से खाल खींचने लगा। पीछे खड़े गार्ड्स की भी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। इतने बेरहम तो वो भी नहीं थे, लेकिन उनका बॉस तो अपना जानवरपन दिखाने में लगा हुआ था। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं बल्कि एक पागलपन दिख रहा था जिसे शायद ही कोई कंट्रोल कर सकता था। उनमें से एक आदमी इतना दर्द सह नहीं पाया और वही मर गया, लेकिन दूसरे आदमी के अदन अभी भी जान थी। वो आदमी कुछ सोचता इससे पहले ही वो लड़का उसके सीने में वो खंजर उतार देता है। इसी के साथ उस आदमी की मौत हो जाती है। वो लड़का वहां से उठता है और अपने हाथों में लगे खून को साफ करता है। फिर पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसका असिस्टेंट अरविंद सामने खड़ा है। वो एक नजर अरविंद को देखता है और फिर उन गार्ड्स को जो अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बिना किसी भाव के अरविंद को बोला, इन बेकार गार्ड्स को बाहर फिकवाओ जो मुंह देखकर डर गए। अरविंद बोला, जी बॉस। वो गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरविंद उनके पास आता है और उनसे कहता है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, अब निकलो वरना। उद्धरण चिन्ह। वो गार्ड्स अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मरना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। अरविंद फिर से उस लड़के के पास आता है और बोला, बॉस इन लाशों का क्या करना है? तो वो लड़का अपनी आंखों में एक अलग ही घमंड लिए बोला, लड़का दो इसे लंदन के बीच चौराहे पर, ताकि सारी दुनिया को ये पता चल जाए कि अश्वत्थ सिंह राजपूत को डबल क्रॉस करना कितना महंगा पड़ता है। इतना कहकर अश्वत्थ जाने लगता है कि तभी फिर से अरविंद डर कर बोला, बॉस इंडिया से अर्नव सर का कॉल आया था, उनकी स्टेप सिस्टर की बर्थडे पार्टी है, तो आपको स्पेशल इनवाइट किया है आज रात को। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। अश्वत्थ बिना किसी भाव के बोला, जेट रेडी करवाओ, हम अभी निकलेंगे। इतना कहकर अश्वत्थ वहां से चला जाता है। अरविंद बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बॉस मना नहीं कर पाएगा। ये कॉल उनके सबसे अच्छे दोस्त अर्नव खुराना का था। अल्पविराम 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 डॉट डॉट डॉट। तो ये रहे हमारे हीरो, सॉरी आप इन्हें विलेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके काम विलेन वाले ही। इंडिया, दिल्ली, रात का वक्त। खुराना विला बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था। पूरे घर में ब्लैक थीम थी। अर्नव ने ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आती जाती हर लड़की की नजर उस पर ही थी, लेकिन अर्नव को शायद किसी और का इंतजार था। वो बार बार एंट्रांस की तरफ देख रहा था। वही विश अपने रूम में तैयार हो रही थी। जिस तरह से मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक लड़की का नहीं किसी रूई का मेकअप कर रही हो, क्योंकि विश ने कभी भी ज्यादा मेकअप नहीं किया था। इसलिए वो मेकअप आर्टिस्ट से थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि अगर विश की स्किन को थोड़ा सा भी हार्म होता तो अर्नव उनकी बहुत बुरी हालत करता। एक लड़की विश से रिस्पेक्ट से बोली, अंडरस्को मैम, पार्टी का थीम तो ब्लैक है, लेकिन आपने तो। इसके पहले कि वो कुछ बोलती विश बोल पड़ी, अंडरस्को, क्योंकि विश को दुनिया आज पहली बार देखेगी, तो विश को सबसे अलग लगना है, इसलिए। ये बात विश ने इतनी क्यूटनेस के साथ कही थी कि कुछ पल के लिए तो मेकअप आर्टिस्ट भी विश में खो गई। कुछ पल बाद वो होश में आती है और विश की तरफ देखती है, जो लगातार बातें किए जा रही थी। वो लड़की मुस्कुरा देती है और विश से कहती है, अंडरस्को मैम, आपको दुनिया से अलग बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप है ही दुनिया से अलग सबसे अनोखी। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप जब बाहर जाएगी तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। इतना कहकर वो विश को देखने लगती है, जो नासमझी से उसे ही देख रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मेकअप आर्टिस्ट ने उससे क्या कहा। विश अभी इमेच्योर थी, जिस वजह से उसे बस खाना पीना, कार्टून देखना और अपने भाई से प्यार करना, क्योंकि भाई बहन के प्यार के अलावा किसी और प्यार के बारे में नहीं मालूम था। विश ये सब सोच रही थी कि उसे ये ख्याल आया कि उसकी बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। वो जल्दी से बोली, अंडरस्को अरे दीदी जल्दी करो ना, पार्टी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर अपने होठों को गोल कर देती है। विश की बात सुनकर सभी मेकअप आर्टिस्ट जोर जोर से हंसने लगती हैं। सच में उन्होंने इतनी प्यारी लड़की आज तक नहीं देखी थी। और हमारी प्यारी विश एक बार फिर से उन्हें नासमझी से देखने लगती है। पार्टी अब शुरू हो चुकी थी। सबको बर्थडे गर्ल का वेट था, लेकिन अर्नव को शायद किसी और का वेट था, वो भी बेसब्री से। तभी विला में लगातार 3 गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों में से जल्दी जल्दी गार्ड्स निकलते हैं और तीसरी वाली कार का दरवाजा खोलते हैं, और दरवाजा खोलते ही एक बेहद डैशिंग पर्सनालिटी वाला इंसान बाहर निकलता है। उसने ब्लैक जीन्स एंड व्हाइट शर्ट पहनी थी और ऊपर से ब्लैक ओवरकोट डाला था। कंधों तक उसके बाल थे, आईब्राउ पर कट था। उसने अपनी हेजल आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ा रखी थी।
वो एंट्रेंस से अंदर आता है और अपनी तीखी आंखों से सब पर एक नजर डाली और अंदर आता है। उसके अंदर आते ही अर्नव की नजर उस पर पड़ी तो अर्नव के मुंह से एक ही लफ्ज निकला, अंडरस्को अश्वथ। अर्नव भाग कर जाता है और अश्वथ के गले लग जाता है। जी हाँ, ये है हमारा होरो अश्वथ सिंह राजपूत, जो अपने भाई जैसे दोस्त के एक कॉल पर लंदन से इंडिया आ गया था। अश्वथ अपनी शेड्स उतारकर अर्नव की पीठ से हिलाने लगता है। उनके पीछे खड़ा अरविंद भी बहुत खुश था। बहुत सालों बाद वो इंडिया आए थे। अर्नव कहता है, अंडस्को कैसे हो तुम, कितना इंतजार करवाया। इतना कहते कहते उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की बहने लगती है, पर जल्दी ही अर्नव उसे साफ कर लेता है क्योंकि सब उन्हें ही देख रहे थे। अश्वथ अर्नव की बात सुनकर बिना किसी भाव के कहता है, अंडस्को अब आ गया हूं ना। अर्नव उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता, बस उसका हाथ पकड़ता है और सेंटर में ले आता है और माइक पकड़कर कहता है, अटेंशन प्लीज, आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात, आज मेरी जाना का बर्थडे है और दूसरी बात, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा यार वापस आ गया है। द ग्रेट अश्वथ सिंह राजपूत, एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, आज मेरे साथ है। अर्नव की बात सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी, लेकिन अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तो बस अपने दोस्त के लिए आया था। आसपास के सभी लोग अश्वथ को ही देख रहे थे। लड़कियों की नजर तो अश्वथ के ऊपर से हटी नहीं रही थी, पर हर कोई उसके पास आने से डर रहा था। ये बात अश्वथ अच्छे से जानता था। वो अर्नव को काउंटर पर ले जाता है और अर्नव से कहता है, अंडस्को कब होगी तुम्हारी सो कॉल्ड पार्टी खत्म। अर्नव अश्वथ की तरफ देखकर कहता है, अंडस्को अभी तो केक कटिंग बाकी है, मेरी जाना आती ही होगी। अर्नव की बात सुनकर अश्वथ इरिटेट होकर कहता है, अंडस्को जो करना है करो, लेकिन मैं यहाँ कोई पार्टी एंजॉय करने नहीं आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर के लिए। इतना कहकर वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। अर्नव कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अश्वथ का नेचर जानता था। तभी किसी की आवाज आती है, अंडस्को अरे कोई बर्थडे गर्ल को तो बुलाओ। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती और एक स्पॉटलाइट ऑन होती है। उस लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें बंद थी। उसने व्हाइट गाउन पहना था जिस पर डायमंड वर्क किया था, हाथों पर व्हाइट ग्लव्स पहने थे, उसके लंबे सिल्की बाल उसके एक साइड कंधे पर थे, गाउन ऑफ शोल्डर था जिससे उसकी एक साइड की गोरी नेक साफ साफ दिख रही थी। उसने गले में व्हाइट डायमंड एक पतला नेकलेस डाला था, कानों में व्हाइट डायमंड इयररिंग्स जो न छोटे और न ज्यादा बड़े थे। अर्नव उसे एक नजर देखकर कहता है, अंडस्को विश, और मुस्कुरा देता है। विश अपनी आंखों खोलती है तो उसकी नजरें अश्वथ की नजरों से टकरा जाती है क्योंकि अश्वथ सामने किसी किंग की तरह बैठा था और न जाने आंखों में कौन से इमोशंस लेकर एकटक सिर्फ विश को देख रहा था। फिर वो अपनी नजरें फेर लेता है कि ये तो बस वही जानता था। विश भी एक पल के लिए अश्वथ की नजरों से डर गई थी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी पीछे से म्यूजिक शुरू होता है और उस पर विश अपनी ही एक अदा से डांस करने लगती है। म्यूजिक, मैंने तेरे लिए छोड़ा है जमाना, जरा तेरा इरादा तो बता, ऐसे मुझसे तू नजरें चुरा न, जरा तेरा इरादा तो बता। अश्वथ एकटक सिर्फ विश को नाचते हुए देख रहा था। कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर जो भी था वो बहुत भयानक था। छाया है मुझ पे तेरा ही नशा, कबख्त दिल ये कहाँ जा फंसा, मैं तेरी दीवानी, तू मेरा दीवाना समझ ले, नजर का इशारा आ। वहां खड़ा हर एक इंसान सिर्फ विश को देख रहा था क्योंकि विश सबसे अलग लग रही थी। पार्टी थीम ब्लैक थी इसलिए सबने ब्लैक पहना था, लेकिन सिर्फ विश थी जिसने व्हाइट गाउन पहना था। वहां खड़े लड़के तो लड़के, लड़कियां भी विश की खूबसूरती से मोहित हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में से अप्सरा उतरी हो और अपना नृत्य दिखा रही हो, कोई चाहकर भी उस पर से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। गली गली में फिरता है तू कयूं बन के बजामरा, आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। विश की हर एक अदा को, उसकी नजरों को अश्वथ बिना किसी इमोशन के देख रहा था। वो विश की बॉडी को एक तरह से स्कैन कर रहा था और इस बात से बिल्कुल अजान अपना डांस कर रही थी। इसी तरह से गाना खत्म होता है और विश डांस खत्म करके अर्नव के पास आती है और उसे हक कर लेती है और पूछती है, अंडस्को भाई कैसा लगा मेरा डांस। अर्नव विश की बात सुनकर उसके बालों पर किस करता है और कहता है, अंडस्को मेरी जाना है ही बेस्ट, तो तुम्हारा डांस भी बेस्ट होगा ना, अब चलो केक कट करो। पर कोई था जो उन्हें घूर रहा था, शायद उसे अर्नव का विश को किस करना पसंद नहीं आया। वही अश्वथ उठा और जितनी भी ड्रिंक ग्लास में बची थी वो एक घूंट में ही सारी रही गया। कुछ देर बाद विश ने केक कट किया और पहले अर्नव को खिलाया। अर्नव इससे पहले कुछ कहता विश ने बचा हुआ केक अपने मुंह में डाल दिया। अश्वथ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो केक के बहाने विश को छूना चाहता था। पर तभी अर्नव ने उसे इशारा किया विश को केक खिलाने का क्योंकि वो अच्छे से जानता था विश किसी को केक नहीं खिलाएगी।
अर्नव का इशारा पाकर अश्वथ अदन ही अदन डेविल स्माइल करने लगता है और विश के पास जाकर एक टुकड़ा केक का उठाता है और विश के पास जाता है। विश इस वक्त अकेली थी क्योंकि उसका कोई नहीं था। अश्वथ उसके पास जाता है और केक विश की तरफ बढ़ाकर कहता है अंडस्को हैप्पी बर्थडे बेबी। विश अश्वथ की तरफ देखकर कहती है अंडस्को माई नेम इज विश खुराना नॉट बेबी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, 18 ईयर्स की हो गई हूँ, समझे भैया। भैया वर्ड सुनते ही अश्वथ का दिमाग खराब हो जाता है। वो विश की कलाई को टाइटली पकड़ लेता है और कोना में ले जाता है। अश्वथ विश को कोना में ले आता है और वॉल से सटा देता है और उसके दोनों गालों को कसकर दबाता है और एक डरावनी आवाज में कहता है अंडस्को आई एम नॉट योर ब्रदर और अगली बार मुझे भैया मत बोलना वरना तुम्हारी जुबान काट दूंगा, समझी ना बेबी। अश्वथ ने एक एक लफ्ज दांतम पीस कर कहा था। विश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। आज तक उसके साथ किसी ने इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। अर्नब उसे पलकों पर बिठा रखा था, ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। फिर भी विश हिम्मत करके अपना सर 2-3 बार हाँ में हिला देती है। अश्वथ उसे देखते हुए डेविल स्माइल करता है और उसके आंसू साफ करता है और कहता है अंडस्को वेरी गुड बेबी, तुम तो समझदार हो। और केक का टुकड़ा विश के मुंह में डाल देता है। केक का टुकड़ा बड़ा था इसलिए केक विश के डार्क पिंक होठों पर लग जाता है। अश्वथ वहां से जाने लगा था लेकिन उसकी नजर विश के होठों पर जाती है। अश्वथ के दिमाग में कुछ आया और उसने विश से कहा अंडस्को क्या तुम मुझे केक टेस्ट नहीं करवाओ बेबी। विश पहले से ही बहुत डरी हुई थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती और जाने लगती है, लेकिन उसके ऐसा करने से अश्वथ का गुस्सा जो शांत हुआ था विश की इस हरकत पर 7वें आसमान पहुंच चुका था। वो विश की कलाई पकड़कर उसे फिर से वॉल से सटा देता है और विश की आंखों में देखते हुए ठई आवाज में कहता है अंडस्को डोंट यू डरे टू इग्नोर मी अदरवाइज। उसके इतना बोलते ही विश जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अश्वथ को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो इरिटेट हो रहा था। अश्वथ बहुत गुस्से में था। तभी उसकी नजर फिर से विश के होठों पर पती है तो उसका गला सूखने लगता है। वो इस नजरों से विश के होठों को देखता है और विश के होठों के बेहद पास जाकर सडक्टिव वॉइस में कहता है अंडस्को बेबी तुमने मुझे इग्नोर करके गलती कर दी और मैं गलती की सजा जरूर देता हूँ। इतना कहकर वो एक पल में विश के गुलाब जैसे होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है और उन्हें जोर जोर से सक करने लगता है। कभी लोअर लिप को तो कभी अपर लिप को सक कर रहा था। उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। अश्वथ विश के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। उसे तो मानो दुनिया की सबसे मुलायम और मीठी चीज खाने को मिल गई हो और वो उसे खाए जा रहा था। वही विश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने आज तक कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं की थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। विश को अब होठों पे दर्द होने लगा था क्योंकि अश्वथ उसे वाइल्ड किस कर रहा था। वो अपने हाथ अश्वथ के सीने पर मारने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने हाथों में दर्द होने लगा। पर विश भी बहुत जिद्दी थी, वो अश्वथ के सीने पर मारती रही। वही अश्वथ विश को और डीपली किस करना चाहता था, पर विश ने अपने दांतों को कस के बंद करके रखा था। अश्वथ ने बहुत कोशिश की अपनी जीभ से विश का मुंह खोलने की, लेकिन विश ने अपना मुंह नहीं खोला। अब तक अश्वथ को पता चल गया था कि विश भी बहुत जिद्दी लड़की है। वो उसे और भी ज्यादा पैशन से किस करने लगता है। तभी विश का हाथ एक फ्लावर प्लॉट पर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज अश्वथ के कानों में पती है तो होश आता है, जो अब तक विश के जिस्म से आ रही खुशबू से मदहोश हो गया था। उसे महसूस हुआ कि विश अब सांस नहीं ले पा रही है, तो उसने न चाहते हुए भी विश के होठों को छोड़ देता है, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं किया था। अश्वथ का एक हाथ विश की कमर पे था और दूसरा हाथ विश के गर्दन के पीछे था। उसके छोड़ने से विश लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जिससे उसकी ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। अश्वथ उसे एक नजर देख डेविल स्माइल करने लगता है और उसके होठों को अपनी जीभ से लिक करता है। उसके बाद अश्वथ विश की आंखों में देखते हुए कहता है अंडस्को बेबी हमारी फर्स्ट किस से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए अब जब भी मैं तुम्हें किस करूँ तो तुम अपना में। इसके आगे अश्वथ कुछ कहता विश उसे अपना पूरा जोर लगाकर धक्का दे देती है, जिससे अश्वथ एक कदम पीछे हो जाता है और विश बुलेट ट्रेन की तरह वहां से भाग जाती है। अश्वथ बस उसे भागते हुए एकटक देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वही विश हॉल में आकर खुद को संभाल रही थी और सांसों को कंट्रोल कर रही थी कि वहां अर्नव आ जाता है। वो थोड़ा परेशानी था। अर्नव विश को कदों से पकड़कर कहता है अंडस्को जाना कहाँ चली गई थी आप, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, चलो आपको गेस्ट से मिलवाना है चलो। अर्नव विश की बिना कोई बात सुने उसे गेस्ट से बारी बारी मिलवाने लगता है। विश अब परेशान हो गई थी, उसे इन सब चीजों की आदत नहीं थी। विश अर्नव को साइड में लाकर कहती है अंडस्को भाई मेरा गिफ्ट कब मिलेगा मुझे, आपने कहा था रात को दूंगा।
अर्नव कुछ भी नहीं कहता और अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता है और विश को दे देता है। विश बॉक्स को देखती है पर वो ज्यादा खुश नहीं थी, शायद उसे कुछ और चाहिए था। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक डायमंड का ब्रेसलेट था। उसके फेस पर एक फेक स्माइल आ गई। अर्नव उसे ही देख रहा था। वो विश को गले लगा लेता है और उसके कान में कहता है, अंडस्को जाना, आज से तुम जहां चाहे जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। विश जैसे ये सुनती है बहुत खुश हो जाती है और कस के अर्नव को गले लगा देती है और खुश होकर कहती है, अंडस्को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई, यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। ये बात उसने चिल्लाकर कही थी। इतना कहकर वो अर्नव के गाल पर किस कर लेती है। वही थोड़ी दूर खड़ा अश्वथ उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तभी अरविंद उसके पास आ गया। अश्वथ ने एक नजर उसे देखा और कहा, अंडस्को चलो। इतना कहकर वो चला गया और उसके पीछे अरविंद भी। वही विश अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे बाहर जाने की परमिशन मिल गई थी और विश यही तो चाहती थी। विश थोड़ी देर सबके साथ पार्टी एंजॉय करती है और अर्नव को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है क्योंकि विश बहुत थक गई थी और सोना चाहती थी। विश अपने रूम में आकर फ्रेश हो जाती है और नाइटी पहनकर बेड पर लेट जाती है। उसे अभी भी अपने होठों पर दर्द हो रहा था पर वो इतनी खुश थी कि उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। थोड़ी देर बाद उसे नींद भी आ गई और वो सुकून से सो भी गई। हॉल में अर्नव को अरविंद ने कॉल करके बता दिया था कि अश्वथ अपने विला आ गया था। अर्नव को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि अश्वथ उसका बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अश्वथ के नेचर को अच्छे से जानता था। दोनों बचपन के दोस्त थे। अब सभी गेस्ट्स भी जा चुके थे और अर्नव एक बार विश के रूम में जाता है और उसको आराम से सोता हुआ देख उसके माथे पर किस करता है और अपने रूम में चला जाता है। वही असर विला में। अश्वथ अपने विला पहुंचता है, एक नजर सभी नौकरों को देखता है और अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में आकर अपना ओवरकोट उतारकर सोफे पर रख देता है और बालकनी में आ जाता है। फिर सिगरेट जलाकर उसके लबे लबे कश लेने लगता है और एक टक चांद को देखने लगता है। उसके होठ अभी भी गर्म थे। उसकी आंखों में, दिल में सिर्फ विश का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि विश के बारे में न सोचे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसे फिर से विश को किस करना था। उसे किसी भी हालत में अब विश चाहिए थी। उसे भी नहीं पता था कि क्यों। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज तक उसने कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। सोचना तो दूर की बात है, कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। पर आज तो अश्वथ पागल हो गया था। वो काफी देर तक सिगरेट के कश लेता रहता है। उसने लगभग 5 सिगरेट खत्म कर दी थी, लेकिन अभी तक वो शांत नहीं हुआ था, या शायद शांत होना नहीं चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि विश उसे शांत करे, पर वो समझ नहीं पा रहा था। पर जब वो काफी देर तक शांत नहीं हो पाता तो वो बालकनी से रूम आता है और बाथरूम में चला जाता है और फिर शावर ऑन कर देता है। शावर का ठंडा पानी सीधा अश्वथ के ऊपर गिर रहा था। अश्वथ ने अपने दोनों हाथों को वॉल पर रखे थे। उसकी वाइट शर्ट पानी के गिरने से ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जिससे अश्वथ के 8 बस दिखा रहे थे। कंधे तक आते बाल भीग चुके थे। उसके दिमाग में कुछ आता है और अश्वथ पागलों की तरह हंसने लगता है और बेहद डरावनी आवाज में कहता है, अंडस्को बेबी नाउ यू आर माइन, ओनली माइन, और फिर से हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद एक टॉवल अपनी कमर पर लपेटकर अश्वथ बाथरूम में से बाहर आता है और अरविंद को कॉल करता है। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे और अरविंद चैन की नींद सो रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। 2-3 रिंग के बाद अरविंद कॉल पिक करता है, पर वो अभी भी आधी नींद में था। लेकिन सामने वाले की बात सुनकर अरविंद की नींद तो जैसे फुरा हो गई और उसने बस यही कहा, अंडस्को यस बॉस, और जल्दी से फोन रख दिया और काम पे लग गया क्योंकि कॉल अश्वथ का था और उसने सुबह तक किसी भी हालत में विश खुराना की सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी और सारी बात उसने वार्निंग वे में कही थी। अरविंद अश्वथ की क्रूअल्टी को अच्छे से जानता था, इसलिए वो नींद को भुलाकर काम पर लग गया। लेकिन उसके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे और सारे सवालों का सिर्फ एक जवाब था, अंडस्को विश खुराना। वही विश सुकून से सो रही थी, अश्वथ का सारा सुकून छीनकर। अश्वथ बेड पर अल्टी पल्टी मार रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार अश्वथ खुद को बेबस महसूस कर रहा था, सिर्फ एक लड़की की वजह से। अब अश्वथ से सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उठकर बैठ गया और दीवानगी भरी आवाज में बोला, अंडस्को विश खुराना, उरी माय डियर बेबी, तुमने मुझ पर कुछ ही पलों में कौन सा जादू कर दिया है जो मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। फिर थोड़ा गुस्से में, बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ। जिस तरह से तुम मुझे तगम कर रही हो, ना देखना उससे कई ज्यादा मैं तुम्हें तगम करूंगा। जिस तरह तुमने मेरी नींद छीनी है ना, मैं तुम्हारा सुकून, सुख, चैन, नींद सब छीन लूंगा, तुम्हें भी सोने नहीं दूंगा।
फिर थोड़ी देर रुक कर कहता है अंडस्को, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अश्वत्थ सिंह राजपूत की नींद उड़ाने से क्या होता है। इतना कहकर वो बेड पर लेट जाता है और दिमाग में विश का चेहरा लेकर आंखें बंद कर लेता है, पर कब नींद आज उससे रूठी हुई थी। वही विश इन सब चीजों से बेखबर आराम से सोई हुई थी और उसने एक प्लान बनाया था अर्नव को सरप्राइज देने का। एक्चुअली विश को परमिशन नहीं थी घर से बाहर जाने की, पर उसके बर्थडे पर उसको पहली बार ये परमिशन मिली थी कि वो जहाँ चाहे जा सकती है, उसे कोई नहीं रोकेगा। इसलिए हमारी विश सोते हुए भी स्माइल कर रही थी। लेकिन उस मासूम बच्ची को ये नहीं मालूम था कि उसका ये प्लान उसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मॉन्स्टर के पास ले जाएगा। अगली सुबह, खुराना विला। अर्नव सुबह सुबह ही ऑफिस चला गया था क्योंकि आज उसका न्यू प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसी सिलसिले में उसकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। वही हमारी विश थी जो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे किसी का कोई होश नहीं था, लेकिन तभी उसका अलार्म जोर जोर से बजने लगा। अलार्म के बजने से विश उठ जाती है और याम करती है। विश आज बहुत खुश थी, उसके हिसाब से आज उसकी जिंदगी की असली शुरुआत होगी और ये सच भी था। विश जल्दी से बेड पर से उठकर वॉशरूम चली जाती है और अपने बाथटब में लेट जाती है। वो बहुत रिलैक्स थी, उसकी आंखें बंद थी कि अचानक से उसे रात की पार्टी में अश्वत्थ की हरकतें याद आ गई जिसे वो भूल गई थी। विश अपने होठों पर हाथ रख देती है और उसके मुंह से आह निकल जाती है क्योंकि अश्वत्थ ने उसे बाइट भी किया था, पर विश रात को खुद थी इसलिए उसने कोई भी दवाई नहीं लगाई थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। विश अपनी आंखें साफ करके मासूमियत से कहती है अंडस्को, मॉन्स्टर कहीं के ऐसा कौन करता है भला, क्या कोई किसी को बाइट करता है क्या हुआ है। फिर ईवल स्माइल करके कहती है अंडस्को, एक बार मुझे वो अंकल वापस से मिल जाए। फिर चुटकी बजाकर कहती है, फिर देखना मैं भी उन्हें बाइट करूंगी। इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ, असर विला। अश्वत्थ इस वक्त शावर के नीचे था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो रात भर नहीं सोया था। अरे विश ने उसे सोने नहीं दिया था। आधे घंटे बाद अश्वत्थ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट पहना था, ऊपर से ब्लैक कोट पहना था। हाथों में रॉयल वॉच थी। अश्वत्थ के सिल्की बाल कंधों तक आते थे जिसमें अश्वत्थ काफी हैंडसम लग रहा था। अश्वत्थ की आईब्राव पर कट था जिससे वो बिल्कुल माफिया लगता था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और सर्वेंट उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं, फिर जल्दी से वहां से खिसक जाते हैं। लेकिन उनमें से एक फीमेल सर्वेंट थी जो बेहद हवस भरी नजरों से अश्वत्थ को देख रही थी। असल उम्र लगभग 24-25 साल होगी शायद। उसे खुद पर काफी घमंड था, इसलिए वो बिना डरे अश्वत्थ के पास आती है और टेबल पर हाथ रख देती है, लेकिन अश्वत्थ ने उसे एक नजर भी नहीं देखा था। वो लड़की सुडेक्टिव वॉइस में अंडस्को, सर अगर आप खुश करने सकती हूँ, इतना कहकर वो अश्वत्थ के सीने पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसे लगता है कि उसके सर में भयानक दर्द हो रहा है। वो 2 कदम पीछे हो जाती है और फिर फ्लोर पर गिर जाती है। तभी अश्वत्थ अपनी आंखों में बेहद घमंड लिए उठता है और बेहद भयानक आवाज में कहता है, अंडस्को, बहुत शौक है ना तुम्हें मृदों को खुद करने का। फिर एक नजर गार्ड को देखकर कहता है, जो करना है करो इसके साथ और फिर काट कर चील को खिला देना। वो लड़की समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो रोने और चिल्लाने लगती है, माफी की भीख मांगने लगती है। लेकिन अश्वत्थ एटीट्यूड से ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद, सिंह इंडस्ट्रीज। अश्वत्थ अपने सीईओ कबिन में था और एक किंग साइज चेयर पर बैठकर वेग घुमा रहा था। तभी डोर नॉक होता है। अश्वत्थ कम बोलता है और अरविंद अदन आता है। अरविंद अश्वत्थ को विश करके, अंडस्को, बॉस सबने आपके स्वागत की कितनी तैयारियां की थी, लेकिन आपने। अश्वत्थ बीच में अंडस्को, इन्फॉर्मेशन। अरविंद अश्वत्थ की बात सुनते ही एक फाइल टेबल पर रख देता है और कहता है, सर आज आपकी उनके साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। इतना कहकर वो एक पल में वहां से खिसक लेता है। अश्वत्थ वो फाइल उठाकर उसे खोलता है तो एक बेहद खूबसूरत लड़की की फोटो अश्वत्थ के सामने आ जाती है। अश्वत्थ उसे फोटो को हाथ में ले लेता है और दीवानगी भरी नजरों से देखकर कहता है, अंडस्को, पागलपन तो तुम बन चुकी हो मेरा, और अब इस पागलपन को झेलना भी तुम्ही को है बेबी। और डेविल स्माइल करने लगता है। फिर एक और पन्ना पलटता है तो विश की इंफॉर्मेशन आ जाती है। विश खुराना, एज अंडस्को 18, पेरेंट्स अंडस्को नीता खुराना एंड विजय खुराना, स्टडी अंडस्को करंटली कॉलेज, ब्रदर अंडस्को अर्नव खुराना, रिलेशनशिप स्टेटस अंडस्को सिंगल। लास्ट लाइन रीड करके अश्वत्थ बेहद खुश हो गया था। उसने फाइल बंद कर दी और टाइम देखा तो 10:17 हो गया था। वो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर अरविंद को कॉल करके कुछ कहा और उठकर चला गया। अल्पविराम 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 डॉट 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 खुराना इंडस्ट्रीज।
अर्नव अपने केबिन में बैठा था और कोई फाइल रीड कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। अर्नव फोन उठाकर सामने वाले की बात सुनकर सिर्फ ऑफ में जवाब देकर कॉल कट कर देता है और उठकर मीटिंग रूम में चला जाता है। अर्नव एक चेयर पर बैठ जाता है और किसी का वेट करने लगता है। वो बार बार टाइम देख रहा था। तभी दूर खुलता है और अश्वथ अदन आता है। अश्वथ को देखकर अर्नव खुश हो जाता है, लेकिन अश्वथ के फेस पर कोई इमोशन नहीं था। अश्वथ उसे हैंड शेक करके कहता है, अंडस्को, आज भी वेट करवाया तुमने। अश्वथ बिना किसी भाव के, अंडस्को, आ तो गया ना। अश्वथ की बात सुनकर अर्नव एक स्माइल करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। दोनों अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। असल में आज इन दोनों की ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और दोनों ने ही मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसकी आज मीटिंग थी। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होने वाली थी कि एकदम से दूर खुलता है और एक लड़की भागकर आती है और अर्नव की गोद में बैठ जाती है। अर्नव उसे देखकर, अंडस्को, विश। जी हाँ, ये विश ही थी। विश अर्नव के बालों से खेलते हुए, अंडस्को, हाँ भाई विश, मैंने आपके सरप्राइज देकर शॉक दे दिया। ये विश खुशी से तालियां बजाने लगती है। अर्नव को थोड़ा शॉक लगा था, लेकिन अपनी बहन को देखकर वो बहुत खुश था। उन लोगों को अश्वथ बहुत गौर से देख रहा था और उसने ये नोटिस भी किया था कि विश ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। अश्वथ अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतना इग्नोर हुआ था, वरना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अश्वथ सिंह राजपूत को इग्नोर कर सके। वही विश की नजर जब अश्वथ पति है, वो अचानक जोर से चिल्ला पति है, अंडस्को, मॉन्स्टर। विश की बात सुनकर अर्नव हंसने लगता है। वही अश्वथ उन दोनों को बुरी तरह घूर रहा था। विश कुछ बोलती उससे पहले ही अर्नव अश्वथ की नजरों को भांप कर विश से कहता है, अंडस्को, जाना, आप एक काम करो, मेरे केबिन में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। विश भी अर्नव की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती और केबिन में चली जाती है। विश के जाते ही अश्वथ बिना भाव के अर्नव से कहता है, अंडस्को, आई वॉन्ट यू स्टेप सिस्टर। अर्नव शौक से अश्वथ को देखता है। अश्वथ थोड़ा हंसकर बोला, अंडस्को, अरे मेरा मतलब है कि आई वॉन्ट टू मीट योर स्टेप सिस्टर। अर्नव थोड़े गुस्से से कहता है, अंडस्को, शी इज नॉट माई स्टेप सिस्टर। अर्नव की बात सुनकर अश्वथ अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है। अश्वथ के इस रिएक्शन को अर्नव समझ नहीं पाता, वो कुछ कहता इससे पहले ही अश्वथ स्क्रैटिक वे में पूछता है, अंडस्को, तो क्या वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर नहीं है? अश्वथ की इस बात का जवाब अर्नव के पास नहीं था, इसलिए वो बात को घुमा फिरा कर कहता है, अंडस्को, तुम्हें तो विश से मिलना था ना, मैं जा रहा हूँ, प्लीज उसे घर भी ड्रॉप कर देना। इतना कहकर वो जल्दी ही वहां से चला जाता है। अर्नव को जाता देख अश्वथ के होठों पे एक टेढ़ी स्माइल आ गई। कहीं न कहीं अश्वथ को पता था कि ऐसा ही होगा। अश्वथ का मकसद अर्नव को हर्ट करने का नहीं था, लेकिन इस वक्त उस पर विश का जुनून छाया था, जिस वजह से वो किसी को नहीं देख पा रहा था। अश्वथ उठकर केबिन की तरफ चला जाता है। वही विश केबिन में अश्वथ के बारे में ही सोच रही थी। विश खुद से, अंडस्को, वो मॉन्स्टर अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर उन्होंने फिर से मेरे लिप्स को बाइट किया तो फिर हड़बड़ा कर, नहीं नहीं, मैं भाई को सब कुछ बता दूंगी। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। वहीं बाहर खड़ा अश्वथ विश की सारी बातें सुन रहा था। अलवर डेवल स्माइल करते हुए, अंडस्को, बेबी, तुम अपने भाई को तब बताओगी ना जब मैं बताने दूंगा। अश्वथ दूर खोलता है तो विश पीछे मुझसे हुए जल्दी जल्दी कहती है, अंडस्को, भाई आपको पता है उन मॉन्स्टर नेल्स ने, इतना बोलते हुए पीछे मुड़ है तो अश्वथ को देखकर एकदम डर जाती है और कहलाते हुए कहती है, अंडस्को, आप या यहाँ भाई कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है। इतना कहकर वो जाने लगती है, लेकिन अश्वथ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अंडस्को, अर्नव यहाँ नहीं है बेबी, उसने तुम्हें मुझे सौंपा है, इसलिए अब तुम मेरी बात सुनोगी, समझे? इतना कहकर अश्वथ सोफे पर किंग की तरह बैठ जाता है और विश को देखने लगता है, जो डरी सहमी उसके सामने खड़ी थी, बेचारी हिल भी नहीं पा रही थी। विश ने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी थी जो सिर्फ घुटनों तक थी, नेक ज्यादा डीप नहीं था, पर विश की गोरी मखमली नेक साफ दिख रही थी। बालों में पोनी टेल बनाई थी, पैरों में ब्लैक हील्स थी और कंधों पर एक बैग लटकाया हुआ था। अश्वथ बिना आंखें झपकाए उसे ही घूर रहा था और विश की आंखें झुकी हुई थी। अश्वथ विश को घूरते हुए, अंडस्को, कम बेबी। विश बेचारी धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है। उसका मन तो यहाँ से भाग जाने का खो रहा था, लेकिन अश्वथ सब समझ रहा था। अश्वथ तेज आवाज में, अंडस्को, आई सेड, कम फास्ट। विश एकदम से डर जाती है और भागकर अश्वथ के पास आकर खड़ी हो जाती है। अश्वथ बिना किसी भाव के कहता है, अंडस्को, बैठो। विश को पता था कि अश्वथ की बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उसका भाई यहाँ नहीं था। विश चुपचाप अश्वथ से दूर सोफे पर बैठ जाती है। अश्वथ घूर कर विश को देखता है तो विश उसके करीब आकर बैठ जाती है।
लेकिन अभी भी अश्वत्थ सैटिस्फाइड नहीं था, तो अश्वत्थ विश का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी लैप पर बिठा देता है। तो विश एकदम से हड़बड़ा जाती है और उठने लगती है, लेकिन अश्वत्थ की पकड़ बेहद मजबूत थी। वो अचानक से विश के बाल खोल देता है। विश एक बार फिर से हैरान रह जाती है। इस वक्त विश की पीठ अश्वत्थ की तरफ थी, लेकिन अश्वत्थ विश को पिकअप करके फ्लिप करता है, जिससे विश अश्वत्थ के सामने थी और उसकी टांगें अश्वत्थ के दोनों तरफ हो गई थी। अब अश्वत्थ थोड़ा सा खुश लग रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अश्वत्थ विश को घूरते हुए अंडस्को, हम तो क्या बताओगी तुम अर्नव को? हाँ। अश्वत्थ की बात सुनकर विश तो जम गई थी। विश हकलाते हुए अंडस्को, का कुछ भी तो नहीं अंकल। विश की बात सुनकर अश्वत्थ की आंखें लाल होने लगती है। अश्वत्थ गुस्से में विश के बालों को कस के पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, अंडस्को, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, समझी? अगर आज के बाद तुमने मुझे अंकल कहा ना तो मैं। इतना कहकर अश्वत्थ विश के नर्म होठों पर अपने होठ रख देता है और वाइल्डली किस करने लगता है। वो अपना गुस्सा विश के होठों पर निकाल रहा था। वहीं विश की हैरानी की तो कोई हद ही नहीं रही थी। वो अश्वत्थ को धक्का देने लगती है, लेकिन अश्वत्थ की ताकत के सामने विश की ताकत कुछ भी नहीं थी। अश्वत्थ उसके हाथों को पकड़कर उसकी पीठ पर लगा देता है, लेकिन विश भी बहुत जिद्दी थी। अश्वत्थ ने बहुत बार उसका मुंह खोलने की कोशिश की, पर नहीं खोल पाया। वो विश के होठों को छोड़ता है और विश को गुस्से से कहता है, अंडस्को, देखो बेबी, अपना मुंह खोलो वरना तुम्हें ही दर्द होगा। चलो अब अपना मुंह खोलो और मुझे किस करने दो। विश अपनी सांसें संभालते हुए कहती है, अंडस्को, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और मैं क्यों अपना मुंह खोलूं, मुझे जाना है यहाँ से। विश ने इतना ही कहा था कि अश्वत्थ उसके बाल पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। विश दर्द से करहाने लगती है और अश्वत्थ को गुस्से से घूर कर देखती है। अश्वत्थ उसे कहता है, अंडस्को, अब तुम्हें दर्द होगा बेबी। इतना कहकर वो विश को फिर से किस करने लगता है। अश्वत्थ विश के बाल को पकड़कर खींचता है और उसके होठों को जोर से बाइट कर लेता है, जिससे विश का दर्द से अपने आप मुंह खुल जाता है, जिससे अश्वत्थ अपनी जीभ विश के मुंह में डाल देता है और विश की जीभ को चूसने लगता है। विश को तो सांसम ही नहीं आ रही थी, तो वो अश्वत्थ को बाइट कर देती है। उसे लगा अब तो अश्वत्थ उसे छोड़ देगा, लेकिन अश्वत्थ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। ये देखकर तो विश पूरी तरह से बौखला गई थी और उसने गुस्से में आकर 3-4 बार अश्वत्थ के होठों को काट लिया, लेकिन वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई कि अश्वत्थ को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में विश थकी गई, उसने अपने दोनों हाथों को अश्वत्थ के गले में लपेट लिए और उसी तरह बैठी रही और अश्वत्थ अपनी मनमानी करता रहा। काफी समय बाद अश्वत्थ ने विश के होठों को जोर से सक किसी और बाइट करके छोड़ दिया। अश्वत्थ के होठों पर खून लगा हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि खून किसका है। अश्वत्थ के छूते ही विश जोर जोर से सांसें लेने लगी और अश्वत्थ के सीने पर अपने छोटे छोर हाथों के मुक्के बनाकर मारने लगती है और अश्वत्थ से शिकायत करने लगती है। अश्वत्थ जो सोफे पर अपना सिर पीछे की ओर टिकाकर बैठा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी और अश्वत्थ के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जिसकी वजह सिर्फ विश थी, लेकिन विश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। अश्वत्थ उसके दोनों हाथ पकड़कर विश को अपने सीने से लगा देता है और कसकर बाहों में जकड़ लेता है। विश अश्वत्थ के सीने से लगकर बेहद मासूमियत से शिकायत करते हुए पूछती है, अंडस्को, आप इतने बुरे क्यों हैं? अश्वत्थ विश की चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके, अंडस्को, मैं इससे भी ज्यादा बुरा हूँ, पर तुम भी कुछ कम जिद्दी नहीं हो बेबी। अश्वत्थ की बात सुनकर विश अपना चेहरा छुपा लेती है। अश्वत्थ फिर से उससे कहता है, अंडस्को, तुम जानती हो तुमने किसे बाइट किया है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकती बेबी। अश्वत्थ उसे डराते हुए कहता है। विश अश्वत्थ को शरारती अंदाज में कहती है, अंडस्को, अच्छा बच्चू। विश खुराना को धमकी, आप रुको अभी मजा चलाती हूँ। इतना कहकर वो अश्वत्थ की शर्ट के बटन खोलने लगती है। अश्वत्थ उसे ही देख रहा था, पर कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेबी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। विश अश्वत्थ की शर्ट के बटन खोलकर उसकी चेस्ट पर 2-3 बार जोर से बाइट करके झटके से उसकी गोद में से उठकर भाग जाती है और थोड़ी सी दूर जाकर जोर जोर से हंसने लगती है और क्लैप करते हुए कहती है, अंडस्को, कैस लगा मिस्टर मॉन्स्टर? विश खुराना से पगा लेकर और फिर अश्वत्थ को टीज करने लगती है। वही सोफे पर बैठे अश्वत्थ के अदन तो अब विश के लिए जुनून हद पार कर चुका था। अश्वत्थ एकदम से उठ जाता है और डेविल स्माइल करते हुए विश को कहता है, अंडस्को, मॉन्स्टर, हम काफी अच्छा नाम रखा है तुमने मेरा। आई एम इम्प्रेस्ड माय डियर लिटिल बेबी गर्ल, लेकिन तुमने द ग्रेट अश्वत्थ सिंह राजपूत को बाइट किया है, इसलिए तुम्हें मैं ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता ना। विश अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, अंडस्को, पहले पक कर तो दिखाओ मिस्टर मॉन्स्टर। इतना कहकर विश भागने लगती है और अश्वत्थ उसके पीछे। पूरे कबिन में अश्वत्थ विश के पीछे भाग रहा था, पर विश आफत की तरह उसके हाथ में ही नहीं आ रही थी।
एक बच्ची अंडरवर्ल्ड माफिया किंग को अपने पीछे भगा रही थी। अगर ये नजारा कोई और देख लेता तो उसे सदमा लग जाता। विश भागते हुए हंस भी रही थी और हॉन्क भी रही थी। विश अचानक से इधर उधर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। विश एक जगह रुककर अंडरस्को, ये मिस्टर मॉन्स्टर कहाँ चले गए? तभी पीछे से अश्वथ उसे पकड़ लेता है और कहता है अंडरस्को, बहुत शौक है ना हंसने का, तुम्हें अभी बताता हूँ। विश छूटने की कोशिश करते हुए कहती है अंडरस्को, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये चीटिंग है, आप चीटर हो और मॉन्स्टर भी। विश आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगी हो। हाँ। अश्वथ उसकी सारी बातों को इग्नोर करता है और उसे सोफे पर फेंकम देता है और उसके ऊपर आ जाता है। विश हैरानी से अंडरस्को, ये क्या कर रहे हैं आप मॉन्स्टर? अश्वथ अंडरस्को, अभी पता चल जाएगा। इतने कहकर अश्वथ विश को गुदगुदी करने लगता है और कहता है, अब हंसो, कितना हंसना है तुम्हें। अश्वथ के ऐसा करने से विश जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है अंडरस्को, प्लीज मत करो ना, गुदगुदी होती है। पर अश्वथ उसे नहीं छोड़ता। काफी देर तक अश्वथ उसे यूं ही हंसाता रहता है, पता नहीं क्यों, पर विश को हंसती हुई देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अब तो हंस हंसकर विश की आंखों में आंसू आ गए थे। अश्वथ उसकी आंखों के आंसू साफ करता है और विश की आंखों पर अपने होंठ रखकर बारी बारी किस करता है और फिर विश के होठों पे अपने होंठ रख देता है और डीपली किस करने लगता है। विश भी उसे बिल्कुल नहीं रोकती, उल्टा उसकी पीठ पर हाथ रख देती है। थोड़ी देर बाद अश्वथ उसे छोड़ता है और अपनी गोद में बिठा देता है उसी पोजीशन में। विश अश्वथ के सीने से लग जाती है और शर्ट के बटन के साथ खेलने लग जाती है। अश्वथ उसके बालों को सहला रहा था। विश काफी थक चुकी थी और अश्वथ की गोद में उसे बहुत अच्छा लगता रहा था, जिससे उसे नींद आ गई और जल्दी ही विश सो भी गई। वही अश्वथ को पता चल चुका था कि विश सो गई है तो वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। अश्वथ तो ये बात जान चुका था कि विश उसकी टक्कर की लड़की है, माना कि थोड़ी इमैच्योर है लेकिन कमजोर नहीं है। अश्वथ उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसे बिना जगाए गोद में उठा लेता है। अश्वथ विश को गोद में उठा लेता है और केबिन के बाहर चला जाता है और प्राइवेट लिफ्ट से बाहर आ जाता है। कुछ देर में अश्वथ की कार सड़कों पर दौड़ रही थी। कार में ड्राइवर ने पार्टीशन ऑन किया था। पीछे विश अश्वथ की गोद में आराम से सो रही थी। किसी का कोई होश नहीं था, उसे तो बस सोना था। अश्वथ उसे काफी देर से घूर रहा था। अचानक अश्वथ की भौहें सिकुड़ गई क्योंकि विश सोते हुए भी स्माइल कर रही थी और स्माइल करती हुई बेहद क्यूट लग रही थी। अश्वथ भी एकटक उस चांद को देख रहा था जो उसकी गोद में सो रहा था। कुछ देर में वो खुराना विला पहुंच जाते हैं। अश्वथ विश को गोद में लिए कार से बाहर निकलता है तो सभी गार्ड्स उसे विश करने लगते हैं। अश्वथ सभी को इग्नोर करके अदन चला जाता है और एक सर्वेटम से विश के रूम का पूछता है और विश के कमरे में चला जाता है। अश्वथ विश को बेड पर आराम से लिटा देता है और एक नजर कमरे को देखता है और फिर विश की तरफ देखता है। अश्वथ विश के माथे पर किस करके वहां से तेज कदमों से निकल जाता है। अश्वथ अपनी कार में बैठ जाता है। थोड़ी देर में वो एक जगह पहुंच जाते हैं। वो रोड साइड एरिया से थोड़ा अलग था, वहां एक फार्म हाउस था। अश्वथ थोड़ा फार्म हाउस के करीब आया तो उसे किसी की चीखने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर टेडी स्माइल आ जाती है और वो उस फार्म हाउस के अदन चला जाता है। अदन एक आदमी को उल्टा लटका रखा था और उसके कुछ कदर दूर एक बड़े से सोफे पर एक लड़का अपने एक पैर पर दूसरा पैर पर रखकर बैठा था। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अश्वथ उस लड़के के साथ बैठ गया। अश्वथ बिना किसी भाव से अंडरस्को, इतना बुरा लग गया मेरी बात का अर्नव। अर्नव उस आदमी को घूर कर अंडरस्को, पुराने जख्म ताजा हो गए थे बस, और कुछ भी नहीं। अर्नव इस वक्त अर्नव लग ही नहीं रहा था जिसने अपनी बहन को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला था, बल्कि इस वक्त तो अर्नव एक शैतान से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिसे अगर उसकी बहन देख लेती तो सह नहीं पाती। सामने लटका हुआ आदमी अश्वथ को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाकर कहता है, अंडरस्को, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, उसे तुम कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी। इतना कहकर हंसने लगता है। अर्नव की आंखें लाल हो गई थी पर अश्वथ अभी भी इमोशनलेस था। अर्नव कुछ करता इससे पहले ही अश्वथ खड़ा हो जाता है और अरे को आंखों से इशारा करता है। अश्वथ हाथ में ग्लव्स पहनता है और पात्र में रखी रोड उठा लेता है जो आग की तरह तप रही थी। उसे देखकर उस आदमी के चेहरे पर डर छा जाता है और अश्वथ के होठों पे एक ईवल स्माइल आ जाती है। वो आदमी कुछ बोलता या कुछ समझता इससे पहले ही अश्वथ उस गर्म रोड को उसके गले में घुसा देता है, फिर खींचकर निकालता है और उसके पेट में घुसा देता है। वो आदमी चिल्ला भी नहीं पाया और मर गया। अर्नव और अश्वथ के चेहरे पर कोई गिट नहीं था और अर्नव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका रोज का काम हो। अश्वथ उस मरे हुए आदमी के पास जाकर उसकी शर्ट से एक बटन निकालता है और उसे अपने मुंह के पास ले जाकर कहता है, अंडरस्को,
तुम्हें भी मैं एक दिन कुत्ते की मौत मारूंगा, बस थोड़ा सब्र कर लो। इतना कहकर अश्वत्थ बटन को नीचे पटकता है और अपने जूते से उसे तोड़कर मसल देता है। अर्नव बस अपनी लाल आंखों से उस लाश को देख रहा था। अर्नव उठते हुए अंडस को, मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जब वो कमीने मेरे सामने होगा। अश्वत्थ अर्नव के कंधे पर हाथ रखकर अंडस को, मुझे भी। फिर गार्ड्स की तरफ देखकर अंडस को, क्लीन दिस ब्लडी मेस, और गार्ड्स ये सुनते ही काम पर लग जाते हैं। वो दोनों फार्म हाउस के बाहर आ जाते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। दोनों एक ही कार में थे। अर्नव की आंखों में से एक कतरा आंसू का बह गया। अश्वत्थ को भी इस बात का अंदाजा था, पर वो कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में वो दोनों खुराना मेंशन पहुंचे। अर्नव और अश्वत्थ दोनों विला के अंदर गए तो देखा कि सामने विश सोफे पर बैठी हुई थी और कुछ कर रही थी। अर्नव ने उसे देखकर अपना हाल सुधारा और सोफे पर बैठ गया, और अश्वत्थ भी विश को घूरते हुए उसके करीब बैठ गया। लेकिन विश की नजर पहले अपने भाई पर पड़ी तो वो जाकर अर्नव की गोद में बैठ गई और हक करके बोली, अंडस को, भाई देखो ना, विश के कॉलेज अब शुरू होने वाले हैं और कल से विश कॉलेज जाएगी अपना। अर्नव उसके बाल सहलाकर अंडस को, ऑफ जाना, तुम कल से कॉलेज जाओगी। इतना कहकर अर्नव विश को गले लगा देता है। विश अर्नव से अलग होकर अंडस को, ठीक है, इतना कहकर वो वापस वही बैठने जाती है तो उसकी नजर अश्वत्थ पर पती है और वो फिर से चिल्लाकर कहती है अंडस को, मिस्टर मॉन्स्टर आप यहाँ फिर से। विश की बात सुनकर अर्नव हंसने लगता है और कहता है अंडस को, जाना, ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है और तुम इससे बात करो, मैं आता हूँ। विश जल्दी से अंडस को, नहीं नहीं आप मत जाओ। अश्वत्थ सब समझ रहा था। इससे पहले विश कुछ कहती अश्वत्थ बोल पड़ा अंडस को, तुम जाओ अर्नव, विश को मैं अपने बारे में बताता हूँ। अश्वत्थ की बात सुनकर अर्नव कुछ भी नहीं कहता और सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। विश उसके पीछे जाने के लिए भागती है, पर अश्वत्थ उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। अश्वत्थ अपना सिर सोफे पर टिकाकर अंडस को, कम बेबी। विश उसकी बात का मतलब समझ रही थी। वो भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि ये मॉन्स्टर उसे पकड़ ही लेगा। विश जाकर अश्वत्थ की लैप पर बैठ जाती है। अश्वत्थ आंखें बदम किए हुए अंडस को, माय पोजीशन बेबी। विश चित्ते हुए अंडस को, कोई देख लेगा ना। विश के इतना कहते ही अश्वत्थ उसे गोद में उठा लेता है और बेसमेंट में ले आता है और उसे एक टेबल पर बिठा देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। वहां अंधेरा था और विश को डर भी लग रहा था क्योंकि उसके सामने अश्वत्थ खड़ा था। विश डर से अंडस को, प्लीज चलिए ना यहाँ से, मुझे डर लग रहा है प्लीज। अश्वत्थ विश के कान को बाइट करके अंडस को, बेबी तुम्हारा मॉन्स्टर है ना, यहाँ पर तो क्यों डर रही हो। हाँ, विश को पता था कि ये मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानेगा। विश अपने हाथों को अश्वत्थ की गर्दन पर लपेट लेती है और अपनी टांगों को अश्वत्थ की कमर से लपेट लेती है और अपना मुंह अश्वत्थ के सीने में घुसा देती है। अश्वत्थ सेंसुअल तरीके से उसकी थाई को सहलाने लगता है और विश के गले पर किस करने लगता है। विश अपना फेस इधर उधर करके अंडस को, मत करिए ना प्लीज। अश्वत्थ पीछे से उसके बालों को पकड़कर अंडस को, क्यों, क्या हुआ बेबी। विश गहरी सांसें लेते हुए अंडस को, पता नहीं पर प्लीज कुछ हो रहा है। अश्वत्थ विश की हालत अच्छे से जानता था। वो जानबूझकर विश को सेड्यूस कर रहा था और विश नासमझ थी इसलिए उसे पता नहीं लग रहा था। अश्वत्थ लगातार उसे किस कर रहा था और विश सहन नहीं कर पा रही थी। विश हकलाते हुए अंडस को, प्लीज मॉन्स्टर कुछ हो रहा है, मत करो ना। अश्वत्थ रुककर विश के होठों को देखते हुए अंडस को, व्हाट हैपेंड बेबी, बताओ मुझे। विश अंडस को, मुझे नहीं पता पर मुझे ये नहीं करना, बहुत अजीब लग रहा है। अश्वत्थ एक डेवल स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि विश उसे सहन नहीं कर पा रही है और ना ही खुद को कंट्रोल कर पा रही है क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था और अश्वत्थ इसी बात का फायदा उठा रहा था। अश्वत्थ उसका हाथ अपने बालों में रख देता है और विश को किस करने लगता है और जोर जोर से उसके होठों को सक करने लगता है। विश भी अपने हाथ को अश्वत्थ के बालों में चलाने लगती है। अश्वत्थ ये महसूस करते ही उसे उठा लेता है और वॉल से सटा देता है और पैशनेटली किस करने लगता है। विश भी उसे किस करने की कोशिश कर रही थी पर किस नहीं कर पा रही थी तो उसने गुस्से में आकर अश्वत्थ को बाइट करना शुरू कर दिया। वो बार बार अश्वत्थ को बाइट कर रही थी। अश्वत्थ सैटिस्फाइड होकर उसके होठों को छोड़ देता है और विश को घूरने लगता है। विश लंबी लंबी सांसें लेते हुए अंडस को, व्हाट। अश्वत्थ उसे कमर से पकड़कर अंडस को, बाइट करने में तुम्हें बहुत मजा आता है, यू वाइल्ड कैट। विश नजरें झुकाकर अंडस को, आप भी तो मेरे होठों के साथ क्या क्या करते हैं। अश्वत्थ अंडस को, मैं तुम्हें लिप किस करता हूँ बेबी पर तुम मुझे बाइट करती हो। विश जल्दी से अंडस को, हाँ क्योंकि मुझे ये किस करना नहीं आता ना।
अश्वथ उसके माथे पर किस करके अंडरस्को, मैं तुम्हें सिखा दूंगा औक। विश अंडरस्को ऑक। विश नासमझी से औक बोल देती है। तभी विश आंखें बड़ी करके अंडरस्को, ओ नो मुझे तो कल कॉलेज जाना है तो मैं चलती हूँ औक बाय। इतना कहकर विश उतरने लगती है तभी अश्वथ उसे कस के पकड़ कर कहता है अंडरस्को, वेट पहले मेरी बात सुनो। विश अंडरस्को, ठीक है जल्दी बोलिए आप। अश्वथ वार्निंग लुक में अंडरस्को, तुम कॉलेज जाकर किसी को दोस्त नहीं बनाओगी, सिर्फ पढ़ाई करने जाओगी और कुछ नहीं समझी। विश चिढ़ते हुए अंडरस्को, नहीं 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 विश दोस्त जरूर बनाएगी और उनके साथ खेलेगी भी, समझे मॉन्स्टर, अब जाओ। विश की बात सुनकर अश्वथ की आंखें स्रिद और चेहरा इमोशनलेस हो गया था। उसने विश के बालों को पीछे से खींचते हुए उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाया, जिससे विश की चीख निकल गई और वो रोने लगी। विश रोते हुए अंडरस्को, मॉन्स्टर छोड़ दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है प्लीज। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडरस्को, दर्द हो रहा है तो ठीक है, अगर तुम इस दर्द से बचना चाहती हो तो कॉलेज सिर्फ बने जाओगी और कुछ नहीं। विश गुस्से से अंडरस्को, आप विश पर पाबंदियां नहीं लगा सकते। अश्वथ एक डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को, बेबी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती इतना कुछ, अब चुपचाप मेरी बात मान जाओ, समझी ना। विश लाचारी से अंडरस्को, ठीक है। विश की हाँ सुनकर अश्वथ स्माइल करता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। अश्वथ विश के फॉरहेड पर किस करके अंडरस्को, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी बात याद रखना और अर्नव से कुछ मत कहना ऑक बेबी। विश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, ऑक ऑक। अश्वथ चला जाता है और विश अपने रूम में। सिंह मेंशन, अश्वथ अपने स्टडी रूम में था और शायद कुछ सोच भी रहा था तभी उसका फोन रिंग करता है। नो अननोन था। अश्वथ कॉल पिक करता है तो सामने से आवाज आती है। आवाज अंडरस्को, ज्यादा देर तक तुम उसे बचा नहीं पाओगे क्योंकि मेरी नजर उस पर पड़ चुकी है, इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। अश्वथ ने कॉल कट कर दिया और बिना किसी भाव के सामने देखने लगा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी जैसे खून हो। वो उठकर रूम में चला जाता है और किंग साइज बेड पर लेट जाता है। अश्वथ बेड की दूसरी साइड हाथ रखता है और फिर अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कहता है अंडरस्को, बस कुछ दिन और बेबी, फिर तुम मेरे पास मेरे साथ होगी, फिर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते वक्त अश्वथ के चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे। दूसरी तरफ विश ने अर्नव की गोद में सिर रखा था और अरे उसके बालों को सहला रहा था। विश अर्नव की ओर देखते हुए अंडरस्को, ये मिस्टर मॉन्स्टर हमेशा हुकुम क्यों चलाते रहते हैं। अर्नब हंसकर अंडरस्को, अश्वथ ऐसा ही है पर आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो जाना। विश मुंह बनाते हुए अंडरस्को, क्योंकि वो जब से मुझसे मिले हैं तब से बस अपनी चलाते हैं और कुछ नहीं हुआ है। शायद अर्नब विश की बात समझ रहा था लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और विश की आंखें बदम करते हुए बोला अंडरस्को, आज आप सो क्यों नहीं रही है जाना। विश अंडरस्को, पता नहीं क्यों पर बार बार मॉन्स्टर का ख्याल आ रहा है। अर्नब इस बात पर निशब्द हो गया था। थोड़ी देर बाद अर्नब अंडरस्को, जाना आपको कल कॉलेज जाना है ना, तो सो जाओ वरना मैं आपका कॉलेज कैंसिल कर दूंगा। विश जल्दी से अंडरस्को, नहीं नहीं मैं सो रही हूँ भाई, देखो मैं सो रही हूँ, इतना कहकर विश आंखें बदम कर देती है। अर्नब तब तक नहीं जाता जब तक विश सो नहीं गई थी। विश जब सो गई तो अर्नब ने उसके माथे पर किस किया और अपने रूम में चला गया। अर्नब अपने रूम में गया और एक कबर्ड खोला। उसमें से अर्नब ने एक तस्वीर निकाली और उसे देखने लगा। उस तस्वीर में एक औरत खड़ी थी, उसकी गोद में छोटी सी बच्ची थी और साथ में दो हम उम्र लड़के खड़े थे। अर्नब खुद से अंडरस्को, आपकी बस एक ही अमानत मेरे पास बची है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सबसे बचाकर रखूंगा उसे, अपना वादा मरते दम तक नहीं तोड़ूंगा मैं। हर कोई बेचैन था, कोई भी सुकून से नहीं सोया था। सबको कुछ न कुछ चाहिए था और सब कुछ वजह भी अलग अलग थी। किसी तरह ये रात भी गुजर गई और एक नई सुबह हुई। सुबह का वक्त, खुराना विला। अर्नब कब से विश को उठाने की कोशिश कर रहा था पर वो नौटंकी उठ ही नहीं रही थी। कई मित्रें करने के बाद आखिरकार विश उठ गई। विश आंखें मलते हुए अंडरस्को, गुड मॉर्निंग भाई। अर्नब अलमारी में से ड्रेस निकालते हुए अंडरस्को, गुड मॉर्निंग की बच्ची, जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। अर्नब की बात सुनकर विश बेपरवाही से बाल झटकते हुए ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली जाती है। अर्नब नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद विश सीढ़ियों से नीचे आती है और अर्नब के गाल पर एक किस करके चेयर पर बैठ जाती है। विश ने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप और ऊपर से लबासा नेट का श्रग डाला था और पाँव में लॉन्ग शूज पहने थे। टोटल मिलाकर विश एकदम स्टनिंग लग रही थी, या यूं कहे कि लिटिल गैंगस्टर गर्ल लग रही थी। विश पेस्ट्री खा रही थी और अर्नब उसे खाते हुए देख रहा था।
थोड़ी देर बाद दोनों खाना खाकर निकल जाते हैं। दिल्ली, मिरिंडा हाउस कॉलेज ओनली फॉर विमेंस। कॉलेज के बाहर अर्नव की कार रुकती है, दोनों बाहर निकलता है। विश कंफ्यूजन से अंडरस्को, भाई गर्ल्स कॉलेज क्यों? अश्वथ चलते हुए अंडरस्को, ये दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज है, जाना इसलिए। विश कुछ नहीं कहती। कुछ देर में दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में थे। प्रिंसिपल थोड़ी डरी हुई थी। अर्नव कड़क आवाज में अंडरस्को, मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ, वरना। अर्नव ने इतना ही कहा था कि प्रिंसिपल बोल पड़ी अंडरस्को, जी जी डोंट वरी मिस्टर खुराना, मिस विश को यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्नव उठते हुए अंडरस्को, आपके कॉलेज के लिए और आपके लिए यही अच्छा रहेगा। इतना कहकर अर्नव विश का हाथ पकड़कर बाहर आता है और कहता है अंडरस्को, जाना, शायद मैं तुम्हें पिक करने ना आ पाऊं तो तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। ऑक विश अंडरस्को, ऑक भाई बाय लव यू। अर्नव समाज करके अंडरस्को, लव यू टू जाना बाय, और उसे हक करके चला जाता है। विश को पता नहीं था कि कहाँ जाना है, वो इधर उधर देख रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है और प्यारी सी स्माइल करके कहती है अंडरस्को, हे फर्स्ट ईयर। विश स्माइल करके अंडरस्को, जी हाँ आप। लड़की हाथ बढ़ाकर अंडरस्को, हाय माय नेम इज रही मिश्रा एंड यू। विश उससे हैंड शेक करते हुए अंडरस्को, आई एम विश खुराना। रही आंखें बड़ी करके अंडरस्को, पूछ तो तुम विश खुराना हो और नव खुराना की सिस्टर है ना? विश बस हाँ में गर्दन हिला देती है। रही खुश होते हुए अंडरस्को, अरे वाह यार, तो तुम वही गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल गर्ल हो जिसकी बर्थडे पार्टी में मेरी फैमिली गई थी। विश बेचारी बस नासमझी से गर्दन हिला देती है। रही अपने सिर पर टिपली मारकर अंडरस्को, अरे बाबा मैं तो भूल गई, हमारी क्लास शुरू होने वाली है, मुझे पता है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, चलो जल्दी जल्दी। इतना कहकर रही विश का हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। विश भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि उसे रही का नेचर पसंद आया था। वही अश्वथ अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप को घूरते हुए अंडरस्को, माय डियर लिटिल बेबी गर्ल्स, तुम मेरे अलावा सबके करीब हो, बस मेरे करीब नहीं हो, पर अब मैं तुम्हें जल्दी ही अपने पास ले आऊंगा। इतना कहकर अश्वथ क्रीपी स्माइल करने लगता है, जिसका मतलब किसी को नहीं मालूम था। अश्वथ और अर्नव इस वक्त दिल्ली के 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में बैठे थे। उनके सामने एक थोड़ा भारी उम्र का आदमी और उसके बगल में एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24-25 के आसपास थी। दिखने में वो काफी ज्यादा हैंडसम था। आदमी नरमी से अंडरस्को, सो मिस्टर सिंह एंड मिस्टर खुराना, आपको ये डील अच्छी तो लगी ना? देखिए, इसमें हम तीनों का फायदा है। अर्नव कुछ नहीं बोला, बस उस आदमी को घूरता रहा। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडरस्को, मुझे ये डील मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, 55% मेरे होंगे। आदमी घबराहट से अंडरस्को, देखिए मिस्टर सिंह, ये आप गलती कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या प्रॉफिट होगा? अश्वथ वाइन का सिप लेते हुए अंडरस्को, मार्केटिंग। अश्वथ की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर चमक आ गई। वो लड़का जो शायद उसका बेटा था, उसका ध्यान बस अर्नव के फोन पर था क्योंकि अर्नव का फोन ऑन था और फोन का वॉलपेपर भी दिख रहा था उसे क्योंकि वो पास में ही बैठे थे। अर्नव के फोन पर जो वॉलपेपर था वो विश का ही फोटो था। जब तक फोन ऑफ नहीं होता तब तक उस लड़के ने अपनी नजरें नहीं हटाई। नजरें हटाने के बाद भी वो किसी सोच में गुम था। अपने पापा की आवाज से वो होश में आया जो उसे चलने को कह रहे थे। डील फाइनल होने के बाद वो चले गए। अश्वथ उन्हें जाता हुआ देख रहा था और वाइन के सिप ले रहा था। वो दोनों चले गए तभी अर्नव की आवाज आई। अर्नव गुस्से से अंडरस्को, अश्वथ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने हाँ क्यों कहा, जानते हो ना ड्रू? अर्नव ने इतना ही कहा था कि अश्वथ उसके कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्को, खतरनाक हो या ना हो, आई डोंट केयर। अश्वथ उठकर अंडरस्को, पर मैं इन सब में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। इतना कहकर अर्नव जाने लगता है तभी दूर नॉक होता है। अर्नव अंडरस्को, कम इन। अरविंद थोड़ा डरते हुए अदा आता है और अश्वथ के पास जाकर कहता है अंडरस्को, बॉस दुबई की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अर्जेंट जाना होगा। अरविंद की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए थे, पर अश्वथ अभी भी शांत था। अश्वथ उठते हुए अंडरस्को, चलो। अरविंद हमलाकर अंडरस्को, बॉस आप कितने सालों बाद इंडिया आए हैं और अब वापस? अरविंद ने इतना ही कहा था कि अर्नव बोल पड़ा अंडरस्को, नहीं प्लीज अश्वथ, फिर से नहीं, अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। अश्वथ थोड़ा नर्म आवाज में अंडरस्को, यार पर बैब, मेरा मतलब है विश क्या तेरे बिना रह लेगी? अर्नव जल्दी से अंडरस्को, जाना कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। फिर कुछ सोचकर क्यों ना जाना तुम्हारे पास रह ले, वैसे भी अब तुम्हें जानती है और तुम्हारे पास सेफ भी रहेगी। अर्नव की बात सुनता ही अश्वथ ने अपनी पलकें झपका दी। तभी अर्नव को कॉल आया। अर्नव ने कॉल पिक किया और अगले वाले की बात सुनकर अर्नव ने बस ओके आई एम कमिंग बोलकर कॉल कट कर दिया। अर्नव अश्वथ को कुछ कहने ही वाला था कि अश्वथ बोल पड़ा,
अश्वथ एटीट्यूड से अंडरस्को, मैं विश को पिक कर लूंगा, यू डोंट वरी। अर्नव स्माइल करने लगा और अश्वथ को गले लगा कर कहा अंडरस्को, थैंक यू। अश्वथ सार्कास्टिक वे में अंडरस्को, इसमें थैंक्स बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये तुम भी जानते हो, बल्कि थैंक्स तो मुझे अशोक ने इतना ही कहा था कि अर्नव बोला अंडरस्को, ठीक है अब मैं चलता हूँ, इतना कहकर अर्नव तेज कदमों से वहां से निकल गया। अर्नव के जाने के बाद अश्वथ ने पास में पड़ी एक वाइन की बोतल उठाए और अपने मुंह के साथ लगा ली। अश्वथ ने एक झटके से सारी वाइन पी ली और फिर उस बोतल को पटक दिया और पागलों की तरह हंसने लगा। बेचारा अरविंद डर कर एक कोने में खड़ा हो गया। अश्वथ वही सोफे पर बैठ गया और अपना सिर पीछे टिका दिया और आंखें बंद कर दी और फिर जुनून और पागलपन से बोला अंडरस्को, ना जाने कब तक इस शराब का नशा होगा, एक बार बस एक बार तुझे अपना बना लूं तो फिर तेरा और सिर्फ तेरा नशा होगा, सुबह होगा शाम होगा पल पल होगा पल भर बाद होगा लेकिन सिर्फ तेरा होगा। इतना कहकर अश्वथ अपनी आंखें खोलता है, जो आंखें थी तो बिल्कुल शांत लेकिन उनमें था बहुत कुछ। अरविंद को तो जोर जोर से चिल्लाकर रोने का मन कर रहा था, पर अफसोस कि वो ये भी नहीं कर सकता था। अरविंद डरते हुए अंडरस्को, बॉस विश मैम को छुट्टी हो गई होगी। अश्वथ उठते हुए अंडरस्को, तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही तुम्हें? हाँ। अरविंद गर्दन झुकाकर अंडरस्को, सॉरी बॉस। मिरिंडा हाउस कॉलेज। विश और राही की सारी क्लासेस खत्म हो गई थी। इस वक्त दोनों कैंटीन में बैठी थी। राही कब से बक बक किए जा रही थी और विश सिर्फ सुने जा रही है। राही एक्साइटेड होकर अंडरस्को, अच्छा विश तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? विश गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, हाँ मेरे भैया है ना। राही विश के सिर पर मारते हुए अंडरस्को, अरे बाबा वो नहीं, वो तो तुम्हारा भाई है ना, बॉयफ्रेंड वो होता है जो हमें प्यार करता है और हमें किस भी करता है। विश जूस पीते हुए अंडरस्को, हाँ तो मेरे भाई भी मुझे किस करते हैं। अब तो राही पागल होने वाली थी। उसने विश को कंधों से पकड़कर कहा अंडरस्को, अरे मेरी माँ, बॉयफ्रेंड वो होता है जो हमें यहाँ लिप टू लिप किस करता है, समझी? विश अब कुछ कुछ समझ रही थी। अब वो कहते हैं ना कि दोस्त लोग बिगाड़ देते हैं, और हमारी विश के साथ भी यही हो रहा था। राही ने उसे उन चीजों के बारे में बता दिया था जिन चीजों से विश कोसों दूर थी। विश कुछ बोलने वाली थी कि तभी एक गार्ड आया और रिस्पेक्ट से सिर झुकाकर बोला अंडरस्को, विश मैम बॉस आए हैं, आपको लेने चलिए। विश को लगा कि अर्नव ने इसे भेजा है और वो राही को बाय बोलकर चली गई। विश कार की पिछली सीट पर बैठ गई और गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन विश ने जैसे ही नजरें घुमाकर देखा तो जोर से चिल्लाकर बोली अंडरस्को, मिस्टर मॉन्स्टर इट्स यू। अश्वथ अजीब सी स्माइल करते हुए अंडरस्को, यस बेबी इट्स मी। विश जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो लॉक था। अश्वथ पोर्टिशियन ऑन कर देता है और विश को खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है। अश्वथ अजीब तरह से विश की कमर सहलाते हुए अंडरस्को, अर्नव ने कहा है कि तुम्हें घर छोड़ना है। विश चुप हो जाती है पर उसके दिमाग में अभी राही की बातें चल रही थी। विश अश्वथ की तरफ मुड़ जाती है। विश अपनी टांगों को अश्वथ की कमर से लपेट लेती है और हाथों को अश्वथ के गले से लपेट लेती है। अश्वथ विश की इस हरकत पर उसे ध्यान से देखने लगता है तो विश खुद को घूरता पाकर अंडरस्को, अरे ऐसे अजीब नजरों से मुझे घूरता मत, क्यों कि आप मुझे इसी पोजीशन में बिठाते हो, समझे? इतना कहकर विश अपने होठों को गोल करके पाउट बना लेती है और अश्वथ उसके होठों पर किस कर लेता है और विश को देखते हुए अंडरस्को, यू नो व्हाट, दिस इज माय फेवरेट पोजीशन, इसलिए तुम जब भी मेरे पास बैठोगी तो ऐसे ही बैठोगी, अंडरस्टैंड? विश अश्वथ की शर्ट के बटन से खेलते हुए अंडरस्को, यस बॉस, इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगती है और अश्वथ की शर्ट के बटन खोल देती है और अश्वथ के सीने पर अपने नर्म हाथ फेरने लगती है। विश के लिए ये सब मजाक था, वो तो बस अपना टाइम पास कर रही थी, लिए अश्वथ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अश्वथ गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्को, बेबी डोंट डू दिस अदरवाइज तुम पछताओगे। अब वो रही हमारी शरारती विश, कहाँ मानने वाली थी। अश्वथ विश के हाथ पर हाथ रखकर अंडरस्को, बेबी तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, मत करो। विश बीच में अंडरस्को, धमकी दे रहे हो, अब तो मैं आपको और परेशान करूंगी। अश्वथ कुछ नहीं कहता, बस एक नजर विश को देखता है जो उसे अनजाने में ही सही पर टीज कर रही थी। अश्वथ ने एक झटके से उसे सीट पर धकेल देता है और उस मासूम के ऊपर आ जाता है और विश को किस करने लगता है। विश उससे छूटने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार की तरह छूट नहीं पाए। अश्वथ उसे बेहद पैशनेटली किस कर रहा था, उसकी जुबान के साथ खेल रहा था और बाइट भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद अश्वथ विश के होठों को जोर जोर से सक करने लगता है। अश्वथ बहुत हार्ड तरीके से विश के होठों को सक कर रहा था। विश अश्वथ को बाइट करना चाहती थी पर इस बार अश्वथ इतना तेज था कि विश को मौका ही नहीं मिल रहा था। काफी देर किस करने के बाद अश्वथ विश का चेहरा देखता है जो बिल्कुल लाल हो गया था, लेकिन इस बात का विश को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन वो हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी।
वही कार कब की रुक गई थी, लेकिन ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अश्वथ को ये बात कह सके। बेचारा चुपचाप बैठा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। सो मिस आरवी ने पूछो कि क्या अश्वथ की कोई जीएफ या एक्स है। सो दीप को सब कुछ अभी नहीं बता सकती, अब को सब पता चलेगा। लेकिन स्टोरी के साथ साथ विश का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था और वो इस बात से बेखबर थी। अश्वथ बस विश को ही देख रहा था और विश लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर विश में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अश्वथ से छूट पाए। अश्वथ विश को मचलता हुआ देख रहा था, जिससे अश्वथ और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अश्वथ विश की गर्दन को पीछे से पकड़कर उसकी नेक पर किस करने लगता है। विश बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी। विश लाचारी से अंडरस्को मॉन्स्टर मत करो ना, आई कांट हैंडल इट प्लीज। अश्वथ मदहोशी भरी आवाज में अंडरस्को यू कैन बेबी यू कैन। विश अपनी आंखें बंद कर देती है और अश्वथ उसका एक हाथ अपने बालों में रख देता है। अश्वथ हल्के हल्के से विश की नेक पर अपने होंठ चला रहा था और अच्छे से पता था कि विश पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा रहा है। श्री विश हकलाकर अंडरस्को मॉन्स्टर सुनो तो। पर अश्वथ को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। तभी विश को कुछ याद आता है। विश एकदम आंखें खोलकर अंडरस्को अभी आपने क्या किया मॉन्स्टर। अश्वथ सिर उठाकर अंडरस्को मैंने तुम्हें किस किया बेबी। इतना बोलकर अश्वथ फिर से विश को किस करने लगा। विश आंखें झपकाते हुए अंडरस्को आपने मुझे लिप टू लिप किस किया ना मॉन्स्टर। अश्वथ विश का गाल सहलाते हुए अंडरस्को हाँ तो इतना कहकर विश के ऊपर से उठ जाता है और उसे अपनी गोद में बिठा देता है और उसके बाल ठीक करने लगता है। विश अश्वथ के बालों से खेलते हुए अंडरस्को अच्छा तो फिर हम क्या हुए। अश्वथ आंखें छोटी करके अंडरस्को हम में तो क्या हुए। विश अश्वथ के बाल बिगाकर अंडरस्को ओ मॉन्स्टर आप बच्चे हो क्या, इतना भी नहीं पता हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुए ना कहूं कि आपने मुझे लिप टू लिप किस की है। अश्वथ डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्को बेबी तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो। विश अश्वथ के गले में हाथ लपेट कर अंडरस्को पहले आप ये बताओ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या नहीं। अश्वथ विश को देखते हुए अंडरस्को हाँ हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है और तुम मुझे चीट नहीं कर सकती और बेबी। इतना कहकर अशोक विश को गोद में उठाकर खुराना विले के अंदर चला जाता है। अश्वथ को पता चल चुका था कि वो खुराना विला पहुंच गए हैं, लेकिन तब वो उसे उठने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो विश के साथ जो बिजी था। अश्वथ विश को उसके रूम में ले आता है और हीलस उतार कर बेड पर खड़ा कर देता है। विश की हाइट ज्यादा नहीं थी, इसलिए बेड पर चका भी वो अश्वथ की थोड़ी ही ऊंचाई पर आ रही थी। अश्वथ विश की कमर में हाथ डालकर अंडरस्को वैसे बेबी तुम्हें किसने बताया कि इस बारे में। विश अपने बाल झटका कर अंडरस्को विश को सब पता है कि जो लोग लिप पर किस करते हैं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, समझे मॉन्स्टर। अश्वथ अजीब सी स्माइल करते हुए अंडरस्को तुम्हें पता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और भी बहुत करते हैं। विश बेफिक्री से अंडरस्को हाँ तो हम भी वही करेंगे और। अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्को सोच लो तुम्हें करना होगा, अगर एक बार हाँ कर दिया तो तुम मना नहीं कर सकती बेबी। विश हंसते हुए अंडरस्को ऑक मॉन्स्टर आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी ऑक। विश की बात सुनकर अश्वथ के आंखों में एक चमक आ गई जो लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती थी। अश्वथ कुछ पल तो विश को देखता रहा, जिसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत थी, और फिर विश को धक्का दे दिया जिससे विश बेड पर गिर गई और अश्वथ बिना टाइम दिए उसके ऊपर आ गया और किस करने लगा। इस बार विश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि अश्वथ उसे मौका ही नहीं दिया रहा था। अश्वथ ने विश के होठों को एक बार स्मूच करके छोड़ दिया। अश्वथ उठते हुए अंडरस्को आज के लिए इतना काफी है बेबी, वरना इसके आगे तुम झेल नहीं पाओगी बाकी का किसी और दिन ऑक। विश उठते हुए अंडरस्को ऑक बाय। अश्वथ जाते हुए अंडरस्को तैयारी कर लो बेबी क्योंकि अब तुम्हें जल्दी ही मेरे पास आना है। इतना कहकर अश्वथ कमरे से बाहर निकल जाता है। नासमझ विश कुछ समय तक वही बैठी रहती है और फिर उठकर फ्रेश होने चली जाती है। अर्नब भी अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। आज अर्नब जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि सुबह उसे दुबई के लिए निकलना था। जितना हो सके वो विश के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अर्नब जल्दी से काम निपटाता है और घर के लिए निकल जाता है। वही दूर एक अंधेरे कमरे में एक लड़का एक चेयर पर बैठा था, उसके सामने एक फाइल थी। वो लड़का उस फाइल के पन्नों को पलटता है, तभी उसे उस फाइल में एक लड़की की सुंदर तस्वीर थी। उस लड़के के हाथों में एक वाइन का गिलास था जिसे वो बार बार घुमा रहा था। वो लड़का अलग ही निगाहों से उस तस्वीर को देख रहा था। वो लड़का अजीब भाव से अंडरस्को सच में कयामत हो कयामत, ऊपर से मेरी नजर में आ गई हो रणवीर जायसवाल की नजरों में, वो भी दूसरी बार।
फिर गुस्से से अंडरस्को, पहले तो मैंने तुम्हें बच्ची समझ कर जाने दिया, लेकिन अब तो कयामत आएगी, कयामत, जब तुम जैसी खूबसूरती मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद कर लूंगा। इतना कहकर रणवीर जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी बहुत खतरनाक थी। रणवीर एकदम से हंसना बंद कर देता है और उस तस्वीर पर वाइन गिराने लगता है और उस गिलास को जमीन पर पटक कर उस तस्वीर को अपनी जीभ से लिक करने लगता है और फिर बारी बारी उस तस्वीर को किस करने लगता है। इस वक्त एक साइको लग रहा था, वो बिल्कुल पागलों की तरह उस तस्वीर को किस कर रहा था। रणवीर रुककर अंडरस्को, और स्वीट हार्ट, अभी तो तुम्हारी तस्वीर से काम चला रहा हूँ, लेकिन अब तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना कहकर वो टेबल पर रखे लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। दूसरी तरफ सिंगविला, अश्वथ इस वक्त अपने रूम की बालकनी में शर्टलेस होकर खड़ा था। ठंडी हवा उसकी बॉडी को छूकर जा रही थी। अश्वथ इस वक्त मोशनलेस था, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अचानक से अश्वथ जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बेहद क्रीपी थी। अश्वथ खतरनाक हंसी हंसते हुए अंडरस्को, एक अनार, इतना कहकर कुछ देर तक रुक जाता है और फिर कहता है, ना जाने कितने बीमार। फिर गुस्से से चिल्लाकर अंडरस्को, पर ये बेवकूफ लोग शायद भूल चुके हैं कि जिसे वो चीज समझकर हासिल करना चाहते हैं वो कोई चीज नहीं बल्कि एक अमानत है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ अश्वथ सिंह राजपूत की है और किसी की नहीं, और ये बात तुम सब लोगों को पता चल जाएगी। थोड़ी देर बाद अश्वथ रूम में आ जाता है और एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा हो जाता है। वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि विश की ही थी, पर वो अभी की नहीं थी, उसमें उसकी उम्र लगभग 12 साल की थी। अश्वथ विश की तस्वीर को देखते हुए अंडरस्को, कई सालों पहले उन लोगों ने ये जगम शुरू की थी, लेकिन अब इस जगम को अश्वथ सिंह राजपूत खत्म करेगा। अश्वथ की आंखें इस वक्त लाल थी। वो जाकर अपने किंग साइज बेड पर लेट गया और आंखें बदम कर दी तो उसकी बदम आंखों के सामने विश का हंसता हुआ चेहरा आ गया, जिससे आंखें बदम किए हुए ही अश्वथ स्माइल करने लगा। रात का वक्त, खुराना व्हीलर, विश ने अपना सिर अर्नव की गोद में रखा हुआ था। उसकी आंखें इस वक्त सूजी हुई थी और एकदम लाल थी। अर्नव के माथे पर परेशानी की लकीरें थी। विश ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसने अगर हाथ छोड़ा तो अर्नव उसे छोड़कर चला जाएगा। असल में अर्नव ने उसे बता दिया था कि वो कल दुबई जा रहा है, और जब से ये बात विश को पता चली थी तब से विश बस रोए जा रही थी।